हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो क्लास 10th की चल रही है, जिसमें से हमारा जो चैप्टर हो गया है वो चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 9 चल रहा है एनसीईआरटी की बुक से। ये एनसीईआरटी वाली बुक से चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके चैप्टर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स क्लास 10। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, 2 लेक्चर्स हो गए हैं हमारे। एक लेक्चर पहला हो गया, दूसरा हो गया, मतलब 10 क्वेश्चंस करा दिए हैं, अप्रॉक्स इसमें 16 है। तो आज हम पढ़ेंगे 11 क्वेश्चंस। तो 11 क्वेश्चन है, अ टीवी टॉवर स्टैंड, एक टीवी टॉवर है जो खड़ा है वर्टिकली ऑन अ बैंक, मतलब एक बैंक है उसके वर्टिकली खड़ा है, फ्रॉम अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टॉवर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को, हम ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम करेंगे, जैसे इसमें ऑलरेडी डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम सबसे पहले बना लेंगे। ये इस टाइप से हमें दे रखा है, ठीक है, छोटा ही सा बनाएंगे, अब देख लेना बुक में, क्लियर है। और यहाँ पर ये इस टाइप से एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये वाला एंगल हमारा है 60 डिग्री, और ये दे रखा है हमारा 20, ठीक है। ये क्या दे रखा है हमारा 20। तो इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी और ये डी। इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है, इसकी क्या फाइंड करनी है हमें, हाइट, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। इसको मैं x मान ले रहा हूँ, इसको क्या मान ले रहा हूँ, x, ठीक है। इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, x। तो देखिए इसमें 2 ट्राइंगल्स बनना है। एक ट्राइंगल्स कौन सा बनना है, DAC। एक ट्राइंगल्स कौन सा बनना है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11, ठीक है। तो इन ट्राइंगल DAC, इन ट्राइंगल DAC, तो DAC में देखिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 30, क्योंकि हमें हाइट और 10 30 आ जाएगा। क्यों, इससे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। तो परपेंडिकुलर बेस पता है तो 10 लगेगा, क्या लगेगा, 10। तो परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेन्यूज h, और बेस कितना है 20 + x। ये 20 + x लिया जाएगा पूरे वाले ट्राइंगल में, ठीक है। ये 20 है ये x, तो 20 + x, तो कितना हो जाएगा 20 + x, क्लियर है। अब 10 30 क्या होता है हमारा 1/√3, इधर h/20 + x, क्लियर है। अब इधर से देखेंगे ध्यान से, h/20 + x, अगर यहाँ से मैं h√3 कितना हो जाएगा, h√3 आ जाएगा 20 + x, कितना आ जाएगा 20 + x, ठीक है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, h√3 - 20, इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। अब देखिए एक ट्राइंगल ये बनना है DBC, तो इन ट्राइंगल DBC, तो DBC में देखिए, तो DBC में 10 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 60। तो 10 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइट h/, और इधर 10 जब x लिया जाएगा, अब इसमें क्या लिया जाएगा, x। अब 10 60 कितना होता है, 10 60 होता है हमारा √3 h/x। और यहाँ से मैं ध्यान से देखो, अगर यहाँ से मैं x बराबर करूँगा तो क्या हो जाएगा, h/√3, x बराबर करूँगा तो h/√3। इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से ध्यान से सुनना, इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ से पुट करेंगे इसमें हम, देखो ध्यान से देखो, तो x की वैल्यू h/√3 है, ये यहाँ पर पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/√3, h√3 - 1, ठीक है, माइनस का 20। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो h√3 इधर जाएगा तो h√3 और √3 कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा। अब माइनस का 20√3, ठीक है, क्लियर है। माइनस का 20√3 इधर आ जाएगा तो प्लस का 20√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3h उधर जाएगा, एक h, तो माइनस का h, तो 2h बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2h की वैल्यू जो आ गई है वो 20√3 आ गई, कितनी आ गई 20√3। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 2 2 10 जा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 10√3। तो इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी 10√3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए 12 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 12 क्वेश्चन को बुक में पढ़िए, आपके पास एनसीईआरटी की क्लास 10th की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन नंबर निकालिए, चैप्टर 9 का 12 क्वेश्चन नंबर निकाल के पढ़िए।
देखो ध्यान से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, एक मतलब 7 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60, मतलब उसके जो टॉप से जो केबल टावर है उसकी कितना एंगल बनना, 60। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, हमने बताया था नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो बनना है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की क्या डिटरमाइन करनी है, हाइट। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। हमने मान लिया जो हाइट है बिल्डिंग की वो कितनी है, ये कोई बिल्डिंग है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 7 मीटर। ये कितनी है, 7 मीटर। ये इसकी तो पूरी एच है, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लिया इसकी कितनी है, 7 मीटर। ये कितनी है, 7 मीटर, ठीक है। अगर ये 7 मीटर है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, h माइनस 7 मीटर। इसे a मान लिया हमने, इसे क्या मान लिया, b, ठीक है। अब यहाँ से जो क्लियर है, अब आगे देखो, बी द हाइट ऑफ केबल टॉपर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग डी, द एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो कितना बनना है यहाँ पर, 60 डिग्री। कितना बनना, 60। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है ये 45 डिग्री बनना है। ये कितना बनना है, 45 डिग्री। क्लियर है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, जब कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जो नीचे से फुट से नीचे बनता है वो कौन सा बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहली वीडियो देखो जाके। क्लियर है। इसे मैंने x मान लिया, ये a हो गया, ये b, ये c, ये d, ये क्या होगा, e। अगर ये 7 है तो ये भी 7, अगर ये x है तो ये भी x होगी। देखो ध्यान से, तो हमारा मकसद केवल हाइट फाइंड करना है। हमारा मकसद क्या फाइंड करना है, ये हाइट। तो देखिए इसमें 2 ट्राइंगल्स बनना है। एक ट्राइंगल्स कौन सा बनना है, BDC, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BDC, तो बेटा इन ट्राइंगल BDC में देखो क्या है, देखो BDC दिख रहा है, तुम्हें परपेंडिकुलर पता है, बेस बता दो, tan लगा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h माइनस 7 अपॉन एक्स, और tan 60 कितना होता है, √3, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, h माइनस 7 अपॉन एक्स। क्लियर है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, h माइनस 7 अपॉन √3, इसे इक्वेशन क्या डाल दो, फर्स्ट। क्लियर है। अब दूसरा ट्राइंगल ये वाला बनना है, CDA, क्या बनना है, CDA इन ट्राइंगल CDA, तो यहाँ पर tan 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan 45 परपेंडिकुलर 7 अपॉन एक्स, ये 7 अपॉन एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, x की वैल्यू 7। इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। ध्यान से सुनना, इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। देखो जरा इक्वेशन फर्स्ट में आके, तो x बराबर 7 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इक्वल्स टू h माइनस 7 अपॉन √3। क्लियर है। अब यहाँ से इधर √3 आ जाएगा, तो 7 √3 इक्वल्स टू h माइनस 7, और माइनस 7 इधर आ जाएगा, तो 7 √3 प्लस का 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h। सही है। अब यहाँ से, अब ध्यान रखना हमें हाइट ही तो निकालनी थी, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 7 √3 प्लस 7, और यहाँ से अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 प्लस 1। यही हमें प्रूव करना है, यही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिर देखो बेटा 13 क्वेश्चन अपनी बुक में देखिए। देखो मैं आपको बता दूं, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तब तक कुछ नहीं है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तभी आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो देखिए इसमें 13 क्वेश्चन क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर ऊंचा है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, 2 शिप्स हैं, उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, 45। If one ship is exactly behind the other on the some side of lighthouse, find the distance between two ships। दोनों शिप्स के बीच में हमें क्या बतानी है, डिस्टेंस। सही है। तो सबसे पहले एक हम लाइट हाउस बना लेंगे, एक क्या बना लेंगे, लाइट हाउस, जो कितने मीटर ऊंचा है, 75। एक ही लाइट हाउस है जो 75 मीटर ऊंचा है। क्लियर है। ये हमने मान लिया ये सी है, ये डी है, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 शिप्स हैं, एक शिप कौन सी है, ए, एक शिप है बी। तो ये वाले जो एंगल ऑफ बनना है, ये कितने बनना है, ये 30 डिग्री बनना है। इस वाले से ये कौन सा बनना है, 45 डिग्री। क्लियर है। ये कौन सा बनना है, 45 डिग्री। इसे हमने x मान लिया, इसे हमने y मान लिया। समझ में आ गया नहीं, इसे हमने x मान लिया, इसे हमने y मान लिया। तो हमें x और y की वैल्यू बस बतानी है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। देखो
हमें हाइट पता है और बेस पता, ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी y प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें दो ट्राइंगल्स बनना है, एक डी ए सी बनना है और एक डी बी सी। तो इन ट्राइंगल सबसे पहले डी ए सी में आ जाओ। इन ट्राइंगल डी ए सी, जब आप डी ए सी में आ जाएंगे तो tan 30 हो जाएगा, और tan 30 क्या हो जाएगा 75 अपॉन ये tan 30, ये वाला हमने बोला डी ए सी, तो ये पूरा आ जाएगा, बेस क्या आ जाएगा y प्लस एक्स, तो क्या आ जाएगा y प्लस एक्स, और tan 30 क्या होता है 1/√3, कितना आ जाएगा 75 अपॉन y प्लस एक्स। क्लियर है। अब यहाँ से y प्लस एक्स क्या आ जाएगा 75√3, ये इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट। क्लियर है, समझ में आया। उसके बाद में हमारा दूसरा ट्राइंगल कौन सा बनना है, डी बी सी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल डी बी सी, तो डी बी सी में देखिए तो कितना आ जाएगा tan 45। अब tan 45 कितना आ जाएगा 75 अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके लिए एक्स ही माना जाएगा, ये क्या आ जाएगा x, तो tan 1 और 75 अपॉन एक्स, तो x कितना x बन जाए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। इक्वेशन सेकेंड, ध्यान सुनना, इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो देखो ध्यान से, इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू इसमें रखोगे तो देखो y प्लस 75 हो जाएगा, y प्लस 75 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 75√3। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो 75√3 और प्लस का 75 इधर आके माइनस का 75 हो गया। क्लियर है, तो y की वैल्यू अब यहाँ से 75 कॉमन ले लो, क्या बचेगा √3 - 1। समझ में आया नहीं। तो फर्स्ट कैनल की कितनी आ गई डिस्टेंस 75√3 - 1। आई होप बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 14 वाला क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ balloons moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant 60. After some time the angle of elevation reduced to 30. इसको फिगर में, हालांकि ये फिगर बना हुआ है बुक में आपकी, देखो इस वाले 14 क्वेश्चन में आपको बना हुआ है डायग्राम, देखिए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से, एक बात बताओ, ये f क्या होगा, ये f होगा क्या, यहाँ पे मान लो ये f हो गया d, ये मान लो से, है ना। f क्या हो जाएगा, f बोलो, ये मान लो है, f क्या हो जाएगा, f यही तो हो जाएगा 88.2 माइनस का 1.2, तभी तो ये f निकलेगा। 88.2 में से हम जब 1.2 घटा देंगे तो f आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसमें दो ट्राइंगल्स बना है, एक 60 वाला बनना है, एक 30 वाला। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल FDG में आ जाएंगे। इन ट्राइंगल FDG, तो FDG में आएंगे तो ध्यान देखिए, तो FDG में देखेंगे तो कितना जाएगा tan 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा tan 60, और हाइट हमारी कितनी है FG, ये तो FG है, ये FG है हमारा 87। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा हमारा 87, और बेस कितना है हमारा x, बेस कितना है हमारा x, तो tan 60 कितना होता है √3 87 अपॉन x। बोलो, अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 अपॉन √3, इक्वेशन क्या होगा फर्स्ट। दूसरा ट्राइंगल देखो कौन सा बनना, EDA, कौन सा बनना EDA। तो इन ट्राइंगल EDA में देखेंगे बेटा ध्यान से, EDA में देखेंगे तो tan 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan 30 कितना आ जाएगा 88.2 अपॉन में बेस कितना आ जाएगा x प्लस y, और tan 30 होगा क्या 1/√3। क्लियर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 88.2 अपॉन x प्लस y। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से x प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस y यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा 88.2 इंटू √3। सही है, कितना आ जाएगा 88.2 √3। सही है, 88.2 √3। एक बार पढ़ लो,
आएगा, ये कितना आएगा 87। क्यों? अगर ये 87 है तो वो भी 87 ही होगा, स्टे हो गई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 87, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 87, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकालूंगा तो √3 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 87√3, क्लियर है। 87√3 ये इक्वेशन क्या होगा सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू सेकंड में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू सेकंड में रख दो, ठीक है। तो x की वैल्यू सेकंड में रखेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट इधर आ जाओ, 87/√3 और प्लस का क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 87√3, क्लियर है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 87√3 माइनस का 87/√3। अब √3 इधर चला जाएगा, तो 3 7 जा 21, 2 बचा 3 8 जा 24 और 2 26 और 87 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ 11 में 7 में 4, 25 में से 8 जाएंगे कितने हो जाएंगे 17। बोलो बचेगा या ऐसा कर लो √3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 87 इनटू क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे सॉल्व कर लो इसे, बस 2 मिनट रुक जाओ यार। हम सोच रहे हैं आपको सिंपल से सिंपल बता दिया जाए। और यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 87√3 माइनस का 87/√3। अब देखो 87 दोनों से कॉमन है, तो इधर क्या बचेगा √3 माइनस का 1/√3। अब √3 इधर एलसीएम आएगा तो 3 बचेगा, क्या बचेगा 3, और 3 में से जब बन जाएगा तो क्या बचेगा 2/√3। बोलो क्या बचेगा 2/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 87 इंटू 2√3, नीचे क्या बचेगा 3, तो 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 बचा 7, 3 9 जा 27, 2 9 जा कितना आ जाएगा 2 9 जा 18, 1 बचा 2 जा 58√3, कितना आ जाएगा 58√3। तो y की वैल्यू 58√3। तो डिस्टेंस बिटवीन वैल्यूज के बीच जो होगा वो क्या होगा 58√3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप कॉपी पेन जरूर लेके बैठा करें, बुक्स भी आपके सामने ही होनी चाहिए, बुक्स का ही सिस्टम चल रहा है, एनसीईआरटी का ही है। अब 15 16 बचे हैं, बस उसे खत्म करके आज लास्ट है हमारा ये। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 कैसे होगा, देखो ध्यान से 15 क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे, आप लोग भी बुक से पढ़िए। इसमें लिखा है अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक स्टेट हाईवे है जो लीड्स करता है टावर के फुट को, क्लियर है। आगे देखो अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, मैन जो है वो खड़ा है कहाँ पर टॉप ऑफ द टावर। आगे देखो ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later. The angle of declination of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. बहुत सिंपल है, देखो हमने मान लिया h जो है वो टावर की हाइट है, हमने क्या मान लिया h जो है ये c मान ले रहा हूँ, इसे d मान ले रहा हूँ, ये क्या हो गई ये टावर है, इसकी हाइट क्या हो गई बेटा h, इसकी हाइट क्या हो गई हाइट, ये CD एक टावर है जिसकी हाइट क्या हो गई h एट, ठीक है। हमने मान लिया इस डी पॉइंट पर मैन स्टैंडिंग खड़ा है, हमने मान लिया इस डी पॉइंट पर कोई, हमने मान लिया यहाँ पर खड़ा है, ठीक है सही है। यहाँ पर मैन स्टैंडिंग खड़ा है। आगे देखो टावर ऑब्जर्व द एंगल, वहां से जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है एंगल, और यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट तक, ए पॉइंट और बी पॉइंट तक एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ऊपर से। तो एंगल जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। कितने बनना है 30 डिग्री हमने x मान लिया, ये क्या मान लिया हमने y। तो हमें क्या निकालना है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब इसमें भी दो ट्राइंगल्स बनना है, एक ट्राइंगल्स कौन सा बनना है ADAC बनना है, और ट्राइंगल कौन सा बनना है DBC, ठीक है। तो इन ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल DAC ले लो, तो DAC में आ जाएंगे तो tan 30 लिया जाएगा, और tan 30 लेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से DAC में कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो यहाँ से tan 30 आ जाएगा, तो tan 30 कितना आ जाएगा हमारा हाइट अपॉन x प्लस वाई, और tan 30 कितना होता है 1/√3 h अपॉन x प्लस वाई, क्लियर है। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी h√3, ये इक्वेशन क्या आ गई हमारी फर्स्ट, क्लियर है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर DBC, तो इन ट्राइंगल DBC में आ जाओ, DBC में देखेंगे आप तो कितना आ जाएगा tan 60, कितना हो जाएगा tan 60, और tan 60 कितना हो जाएगा h अपॉन x,
और tan 60 होता क्या √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी x √3, h की वैल्यू x √3, ये इक्वेशन क्या होगा सेकंड। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से। अब आगे कहानी क्या है, गिवन क्या दे रखा था बुक में, पढ़िए देखो बुक में, इट इज गिवन कार मूव्स फ्रॉम a टू b 6 सेकंड। यदि कोई कार जो है वो a से b तक मूव कर रही है 6 सेकंड में, गिवन दे रखा है, गिवन कार मूव्स a टू b, अगर कार जो है वो a से b तक मूव कर रही है इन 6 सेकंड, इन 6 सेकंड्स, देन अगर कार 6 सेकंड तक मूव कर रही है तो हमें क्या बताना है, तो सही है। देखो आप जानते हो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम बराबर क्या हो, आप लोग जानते हो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, और टाइम हमारा कितना दे रखा है 6 सेकंड, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और डिस्टेंस हमारी कितनी है, देखो डिस्टेंस हमारी y है, अगर a से b तक मूव करेगा तो डिस्टेंस तो y ली जाएगी। अब डिस्टेंस क्या आ गई y, और स्पीड हमारी क्या है, स्पीड वही है h हाइट। ठीक है, नहीं समझे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू करेंगे तो 6h आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6h, इक्वेशन क्या आ गई थर्ड। सही है, अब y की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, आप समय तो ये x प्लस यहाँ इसमें पुट कर दो फर्स्ट में। ठीक है, अब y की वैल्यू उठा के फ्रॉम फर्स्ट में रख दो, तो फ्रॉम फर्स्ट में आ जाओ, देखो इधर ध्यान से, तो x प्लस 6h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा h√3। क्लियर है, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6h, उधर चला जाएगा तो h√3 माइनस का 6h। बोलो, अब यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 माइनस का 6, क्या बचेगा √3 माइनस का 6, 3x भी तो है बराबर में। बोलो y इक्वल्स टू 6k है, अरे स्पीड हम 6k मानेंगे, h मान लिया, यहाँ पे k आ जाएगा, क्या आ जाएगा k, यहाँ पर 6k आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6k, तो y इक्वल्स टू 6k आ जाएगा, तो x प्लस, यहाँ से x प्लस हो जाएगा 6k, x प्लस 6k, x प्लस 6k इक्वल्स टू 3x। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब h की वैल्यू है कितनी, ऊपर से देखो, अब यहाँ पे 6k आ जाएगा, देखो ध्यान से, और 2 मिनट रुक जाओ, फ्रॉम फर्स्ट में x की जगह हम y की जगह 6k रख दिया, यहाँ पे h√3 है, तो x प्लस 6k इक्वल्स टू, h की वैल्यू कितनी है सेकंड से देखो, h की वैल्यू x√3 है, तो h की जगह x√3 इंटू √3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x प्लस 6k इक्वल्स टू क्या, x√3 3 बन गया, यानी कि 3x, तो 6k क्या आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2x बचेगा, कितना बचेगा 2x। क्लियर है, बोलो 2x ही तो बचेगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x कितना आ जाएगा हमारा 3k, x कितना आ जाएगा हमारा 3k। ठीक है, तो कार मूव स्पीड, अगर कार जो है वो मूव कर रही है b से c तक, वो कितने में कर रही है 3 सेकंड में, कितने में मूव कर रही है 3 सेकंड में, समझ रहे हो नहीं, ये भी क्वेश्चन तगड़ा था, ये आपको समझ में आया होगा, रिपीट करके वीडियो देखिए, सब समझ में आ जाएगा एक बार। इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का और आज का लास्ट क्वेश्चन है 16। ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो गया। अगर आपने क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो पीछे वाला लेक्चर देखे जाके, पीछे वाला चैप्टर देखे जाके, उसमें 4 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, और इस वाले में ये आज तीसरा लेक्चर है। ये 3 लेक्चर्स में हमने सारे आपके क्वेश्चन 16 के 16 ही करा दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टाइम वेस्ट नहीं होगा यहाँ आपका, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 16 क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर 2 एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री होता है तो उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्लियर है, देखो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, हमने मान लिया ये कोई टावर है,
क्या है, कोई टावर। तो ये सी डी कोई टावर है जिसकी हाइट जो है वो 8 मीटर है। ये हाइट क्या है, 8 मीटर। और यहाँ से 4 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी है, ठीक है। अब यहाँ से ये पूरी सी से ये पूरी 9 है, ये पूरी क्या है 9। यहाँ पर एक पॉइंट है कोई ए, ठीक है। और ये एंगल बनना है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये थीटा है तो क्या हो जाएगा 90। अगर पूरी 9 है तो ये कितनी आ जाएगी 5, ये कितनी आ जाएगी 5। तो आंसर। अब इसमें भी दो ट्राइंगल्स बनना है, एक ट्राइंगल डी ए सी बनना है, एक ट्राइंगल डी बी सी। तो देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल डी ए सी में आ जाओ, इन ट्राइंगल डी ए सी। तो डी ए सी में आ जाओगे तो हाइट पता है, बेस पता है, तो 10 लग जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा हाइट अपॉन, यहाँ पर ये वाली ली जाएगी क्योंकि ये वाला है डी ए सी, कितना हो जाएगा 90। ध्यान करो 90 माइनस थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए मैंने। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। याद कर लेना 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट थीटा। क्या आ जाएगी, कॉट थीटा इक्वल्स टू h अपॉन 9। क्या आ जाएगा, इसे इक्वेशन क्या डाल दिया हमने फर्स्ट, क्लियर है। अब दूसरा देखो, ये ट्राइंगल में डी बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी में आएंगे आप तो क्या हो जाएगा tan थीटा। क्या हो जाएगा tan थीटा। हाइट क्या है h और बेस क्या है हमारा 4, क्लियर है। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू h अपॉन 4, इसे इक्वेशन क्या डाल दी सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई कर दी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की हमने क्या कर दी मल्टीप्लाई। इक्वेशन फर्स्ट क्या है cot थीटा इनटू इधर क्या हो जाएगा tan थीटा। बोलो cot थीटा आ जाएगा tan थीटा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। अब इधर क्या आ जाएगा h अपॉन 9 इनटू में क्या हो जाएगा 9 अपॉन 4। देखो ध्यान से, अब इधर क्या है, इधर तो cot इनटू tan हो गया, इधर क्या हो गया h अपॉन 9 मल्टीप्लाई h अपॉन 4, ठीक है। अब h जानते हो क्या हो गया h स्क्वायर और 9 4 जाएगा कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36। देखो ध्यान से, अगर आपको नहीं पता है हमने इनवर्स वाले फार्मूले कराए हैं। देखो cot थीटा है, cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में tan थीटा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा, क्लियर है, इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है। अब इससे ये गया, इधर क्या आ गया 1, इधर क्या है 1, तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, h स्क्वायर अपॉन 36 की वैल्यू 1, h स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो h इक्वल्स टू क्या आ गया 6। तो हाइट जो होगी वो इसकी कितनी आ जाएगी 6 मीटर। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर हुआ फिनिश। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। पूरा चैप्टर फिनिश होगा आज ये लास्ट चैप्टर था हमारा। अगर आपको इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो भी पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको वही चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर जो मैं डालूंगा उसी में से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट हुआ करे, क्वेरी हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, क्लियर। और एक बात बता दें, अगर आपको पढ़ाई ढंग से ही करनी है तो पढ़ाई ढंग से करो, या तो बिल्कुल ही ना करें। पढ़ाई अच्छे से करेंगे तभी फायदा है। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको कॉपी पेन उठा के रखना ही चाहिए, पास में लिखना ही चाहिए, आपको कॉपी भी पेन पास में लिखना चाहिए, ठीक है। कॉपी पास में रखो उठा के, पेन पास में रखो, बुक साथ में लेकर बैठनी है, क्लियर है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मज़ेदार तरीके से। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मम्मी पापा का सम्मान करिए, आगे बढ़ते रहिए।